वोट मांगने के बाद गए हो, इसकी निजात कैसा मिलेगा? नहीं भाई, पहले जो सांड थे वो पहले लोग गाय रखते थे खेतों में छानने के लिए, उसकी रखवाली करते थे, वो सांड रखते थे। लेकिन ये तो छुट्टा सांड अन्ना पशु छोड़ दिए हैं कि जाओ तुम लोग किसानों को संदूकना करो। ये कैसे हो गया, मतलब इसकी वजह क्या है? ये कैसे हुआ कि जो सांड घूमने लगे, इसकी वजह क्या लगती है आपको? ये हिंदू मुसलमान करने में हो गया। ये समझ नहीं पाए कि ये हिंदू सांड है कि मुसलमान सांड है, इसी करने में बैठे। ये बड़ा मुद्दा है किसानों के बीच में अन्ना पशु का। दूसरा बड़ा मुद्दा क्या है? दूसरा बड़ा मुद्दा महंगाई का। महंगाई चरम पे है। तीसरा बेरोजगारी। इस सरकार में 75 साल की आजादी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर पैदा हुई है तो इस सरकार में। आप मुझे बात बताइए, आप हमेशा ये बात कहते रहे हैं, मेरे इंटरव्यू में आपने कहा कि आचार संहिता लगने दो, उधर से तैयार बैठे हैं तमाम मंत्री आपके संपर्क में, और आपके आचार संहिता लगेगी नहीं, छोड़ के उधर से इधर आएंगे। अब आचार संहिता लग गई है। अब आप ही का जो सवाल, जो आप बात कहते थे, वही सवाल आपके सामने दोहरा रहा हूँ मैं, जो आपका दावा था। शायद उन मंत्रियों के यहाँ गए भी होंगे और आपने भी सवाल किया होगा, ये हमको लगता है कि हमारा सवाल यहाँ तक किए होंगे, तो उनकी तरफ से सवाल यही आया होगा कि अभी तक तो हैं। अब उसी समझ लीजिए कि अभी तक तो हैं, कल क्या होगा कोई ठीक नहीं। क्या ये वाकई ऐसा है कि संपर्क में आपके वो लोग? 100% संपर्क में हैं सब लोग। देखिए, जैसे कुछ ऐसे चेहरे हैं राजनीति में, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको पता हो गया है कि बीजेपी की सरकार अब नहीं आनी है। वो चेहरे कौन हैं? अब आज तो आचार संहिता लग गई, आपके सामने बैठा के प्रेस वार्ता करा दूंगा। कब तक? जल्दी, जितना जल्दी प्रेस वार्ता होगी। ये मतलब चेहरे क्या है? मंत्री स्तर के मंत्री हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं। योगी सरकार में मंत्री, योगी सरकार में आपके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बैठ के प्रेस वार्ता। आप रहेंगे, अखिलेश जी भी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, दोनों लोग रहेंगे, दोनों के बीच में बैठेंगे। ऐसे कितने मंत्री ऐसे हैं? कम से कम 1.5 दर्जन मंत्री। 1.5 दर्जन मंत्री एक साथ देखिएगा ना, सब कौन वहां जा रहा है, वहां से कौन आ रहा है। तो आचार संहिता लग गई है, तो आप बता सकते हैं कौन मंत्री है वो? नहीं, अभी कैसे बता, जब तक हम ज्वाइन न करा लें तब तक उनको पकड़वा के लखनऊ लोग पहुंचा दें, लखनऊ दिल्ली तक पहुंचा दें, तो दरबार में पहुंचा देंगे तो टाट मिलेगी ना, तो वो यहाँ ज्वाइन कर लेंगे तो कोई मतलब नहीं। तो ये अगर मैं आपसे पूछूं, अब तो आचार संहिता लग गई है, ये कब तक हो जाएगा? अगले 1 हफ्ते में हो जाएगा? हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। देखते जाइए ना, चरणबद्ध जैसे होगा चुनाव में, तो हमको अंदाजा 1 हफ्ते 10 दिन में सब हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, छोड़ के भाग जाएंगे। 1.5 दर्जन मंत्री कम से कम 1 हफ्ते में इस तरह। हमको अंदाजा कम से कम 125 विधायक, मंत्री तो मंत्री हैं 1.5 दर्जन, तो 125 विधायक भी हैं साथ। 1 हफ्ते में हो जाएगा, ये सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात और समझाइए, आपसे एक सवाल मेरा और ये भी है कि अभी जो स्थितियां आपको लग रही हैं, सबसे आपको क्या लग रहा है कि अब चूंकि वो उस तरह से रैली वैली तो होगी नहीं जैसे पहले हो रही थी, फर्क क्या पड़ेगा चुनाव पे इसका? उस तरह से रैली नहीं होगी, उस तरह से लोग नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, रैली हो न हो, लेकिन अन्ना पशु का मुद्दा किसान के घर दिल में बैठ गया है। सड़क पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो हॉस्पिटल में परिवार जूझ रहा है, उसके दिल में बैठ गई है। महंगाई सबके दिल में बैठ गई है। बेरोजगारी नौजवानों को, युवाओं को एकदम दिल में बैठ गई है। भ्रष्टाचार लोगों के दिल में बैठ गया है। क्या अभी भी क्या कोई संपर्क बना हुआ है आपके और बीजेपी के बीच में? बीजेपी के नेता आपसे मिलने आ रहे हैं? मिलने के लिए तो जब स्वतंत्र देव पटेल मुलायम के यहाँ जा सकते हैं, और मुलायम सिंह जी मोदी से मिल सकते हैं, मायावती सोनिया से मिल सकते हैं, एक दूसरे से नेता सब मिलते रहते हैं। मतलब उसमें कोई राजनीतिक मतलब नहीं, राजनीतिक कोई मतलब नहीं। भैया हमारी सरकार, इनकी सरकार है, कल नहीं रहेगी, संबंध रहेगा तो उनकी जरूरत होगी तो हम पूरा करेंगे, हमारी जरूरत होगी तो वो पूरा करेंगे। यही नेता लोग करते भी हैं। अच्छा, आपने कुछ सोचा है, सरकार अगर आपकी आती है तो आप डिप्टी सीएम बनेंगे? हम देखिए, साफ साफ पहले आपसे भी कहा हूँ, जातिवार जनगणना हमारी सीट होगी, घरेलू बिजली का बिल माफ, गरीबों का इलाज फ्री में, 300 यूनिट तक फ्री किया। 300 यूनिट मतलब घरेलू बिजली का मतलब आ जाएगा वही। तो जैसे जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये सब तो मुद्दे आप गिना चुके हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि डिप्टी सीएम जैसा आपकी सोच नहीं है क्या कि आप भी डिप्टी, जो सबसे बड़े घटक दल आप ही हैं, आरएलडी है या फिर आप हैं, तो आरएलडी से और आप दोनों से कि डिप्टी सीएम, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हम पद के लालची नहीं है। आपने कोई ऐसी डील नहीं, हम ऐसा कुछ करते भी नहीं। आपने देखा कि मैंने मंत्री पद पानी भर में इस्तीफा देके हम लौट आए, हमको उसकी परवाह नहीं।
हम तो सदन में कहे कि अगर मुख्यमंत्री कहते हैं तो आज मैं विधायक की इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। आप झूठ बोल सकते हो लेकिन हम झूठ नहीं बोल सकते। आपने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए सदन में बोला और आप नहीं लागू किए तो आप झूठ बोल सकते हो। हम अगर कह रहे हैं आप खाली कह दो, हम अभी इस्तीफा दे देंगे। शुक्रिया। तो राजभर जी